आज के प्रश्न में दिया गया है कि 3 मेज़ और 4 कुर्सी का मूल्य 298 रुपये है। 2 मेज़ और 5 कुर्सी का मूल्य 264 रुपये है। तो बताओ 1 मेज़ और 7 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य जो है x रुपये और एक मेज़ का मूल्य जो है y रुपये है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा एक मेज़ का मूल्य y रुपये है है। तो फिर प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया गया है कि 3 मेज़ और 4 कुर्सी का मूल्य 298 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि 3 मेज़ यानी एक कुर्सी का मूल्य यदि x रुपये है तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4x रुपये। और 3 मेज़ का यदि एक मेज़ का जो है मूल्य y रुपये है तो 3 मेज़ का मूल्य हो जाएगा 3y रुपये। तो उसी के अनुसार हमें लिखना है यहाँ पर 4x प्लस 3y बराबर 298 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 298 रुपये। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कि फिर कहा जा रहा है कि 5 कुर्सी और 2 मेज़ का जो मूल्य है 264 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कुर्सी यानी एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x रुपये। तो यहाँ पर लिखना होगा 5x प्लस यहाँ पर 2 मेज़ दिया गया है तो 2y लिखेंगे। उसके बाद इसका रेट है 264 रुपये। उसके बाद हमें अब जो है हम दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें समीकरण 1 में जो है इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है हम या तो x वाले को बराबर करेंगे या तो y वाले को बराबर करेंगे। और यदि y वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कट जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम जो है 3 को जो है 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा और 2 को जो है 3 से गुणा करेंगे तो भी हमारा 6 हो जाएगा। तो दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है कि समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। उसके बाद प्लस है प्लस लगाएंगे। उसके बाद 3y को जो है 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर में इसको हम जो है 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 9 18 18 1 19 के 9 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 596। उसके बाद अब इसको जो है 3 से गुणा करेंगे तो इसको जो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 15x प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद 3 दूनी 6y बराबर 3 को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 12 के 2 हासिल 1 3 6 18 1 19 19 के 9 हासिल 1 3 दूनी 6 6 1 7 यहाँ पर हो जाएगा 792। अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर प्लस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाए इसमें भी माइनस लगा देंगे। इसमें भी प्लस है तो इसमें भी माइनस लगाना है। उसके बाद हमें जो है इसको हम घटाएंगे तो 15 में से 8 को जो घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस आएगा -x। उसके बाद ये माइनस है ये प्लस है ये काट जाएगा। उसके बाद माइनस वाला हमारा यहाँ पर ज़्यादा है और प्लस वाला हमारा कम है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12 में से 6 गए 6 बराबर नीचे बराबर। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस हमारा ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है
और बराबर के इस पर भी माइनस है तो दोनों को माइनस काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर जो है 7 गुणे में है, तो जब बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो जो है 7 हमारा भागे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 196/7। अब 7 को इसमें हम जो है विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 8 56। तुम्हारा आता है x बराबर 28। अब x बराबर 28 को जो है हम x के मान को जो है एक में समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 28 को समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया गया है 4x, तो 4 गुणे 28 प्लस 3y बराबर 298। अब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3y है, 3y लिख देंगे। उसके बाद बराबर 298 है, 298 लिख देंगे। और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 112। 112 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 112। अब y बराबर, अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 186। अब 3 हमारा इधर गुणा में है, इधर जाएगा हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 3 छक 18, 3 दूनी 6, यानी y बराबर आता है हमारा 62। अब प्रश्न में पूछा गया है कि एक मेज और 7 कुर्सियों का मूल्य, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मेज और 7 कुर्सियों का मूल्य, 7 कुर्सियों का मूल्य तो यहाँ पर हमें लिखनी होगी कि बराबर 1 गुणे 62 प्लस 7 कुर्सियों का मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा 28 बराबर 62 प्लस 196 बराबर 258 रुपये। तो आपको जो है एक मेज और 7 कुर्सी खरीदने के लिए 298 रुपये देनी होगी।